नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कल हम लोग अनुपात और समानुपात के आयु संबंधी कुछ प्रश्न देखे थे। 4-5 क्वेश्चन रहे होंगे, ट्रिक पे बेस्ड थे। आज फिर 5-6 क्वेश्चन उन्हीं ट्रिकों पे देखेंगे ताकि आपका अच्छे से तैयार हो जाए। और सीजीएल टीयर 1 के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो आप इनको देख के प्रैक्टिस करिए। शुरू करते हैं हम लोग बिना समय लॉस किए, तुरंत शुरू किया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें देखिए, ध्यान सुनिएगा। 4 वर्ष पूर्व ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 4 वर्ष पूर्व ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 हो जाएगा, 11:13 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु क्या है? 4 वर्ष पूर्व ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए व बी की आयु का अनुपात 11:13 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या है पूछ रहा है इसमें, दोनों की वर्तमान आयु का योग। तो जैसे देखिए, पहले तो 4 वर्ष पूर्व ऐसे आप बना लिया करिए कहीं। आज जैसे 2022 है, तो 4 साल पहले कितना रहा होगा? 2018 रहा होगा। 18×4=22। और कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मतलब हो गया बेटा 2022 और 8 2030, ऐसे 3 समय दिए हुए। तो ये देखिए 2022 वर्तमान कहा जाएगा, ये 4 साल पहले कहा जाएगा, और ये 8 साल बाद। तो ये वर्तमान कहेंगे तो ये समझ जाइएगा, ये 4 साल का गैप है और ये बीच में 8 साल का गैप है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे इसमें। देखिए, तो 4 वर्ष पूर्व ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 था। यहां लिख लीजिए ए और यहां लिख लीजिए बी। तो ए व बी की आयु का जो अनुपात है वो 4:5 है। 4:5। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आयु का अनुपात है 2018 में है बेटा। ये जो आयु का अनुपात है वो 2018 में है। और कह रहा है कि ए व बी का अनुपात जो 8 साल बाद ए व बी की आयु का अनुपात 11:13 हो जाता है। अब से 8 साल बाद ए व बी की आयु का अनुपात 11:13 हो जाता है। यहां देखिए 11:13। ये आप समझ लीजिए कि ये जो आयु 2030 की है और ये आयु 2018 की है। तो इन दोनों में यदि अंतर देखेंगे आप, तो 8 और 4 12 साल का अंतर है। आप ही काउंट कर लीजिए ना, 2018 और 2030 में कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर, 18, 12, 30। तो ये जो अनुपात आयु का है, इन दोनों में जो वर्ष का अंतर है वो कितना हो गया? 8, 4, 12, 12 साल का अंतर है। 12 वर्ष का अंतर इन दोनों में है। अब हम लोग ऊपर वाली अनुपातिक संख्या को के मान लें। ऊपर वाली अनुपातिक संख्या को के मान लें। तो ऊपर वाली अनुपातिक संख्या को के मान लें तो हमने आपको बताया गया था 13 का 4 में गुणा करते हैं, 13 चौका 52 और माइनस हो जाएगा बेटा 11×5 = 55। तो 13 चौका 52 13 गुणा होता है और 11×5 = 55। यहां जैसे कि आपको बताया था अनुपातिक संख्या के लिखा जाता है। और अब यहां हम क्या करते हैं कि 13 में से 11 घटाते हैं। 13 में से 11 घटाएंगे तो 13 में से 11 गया, कितना बचेगा? 2। और जितने वर्ष का अंतर होता है, 12 साल का दोनों का अंतर है ना, तो 12 साल का अंतर है तो 12 यहां लिख देते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको? यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और जितने बच्चे देख रहे हो थोड़ा सा प्रयास करिए, सब्सक्राइब किया जाए। पता लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे हमारे सब्सक्राइबर बढ़े। तो जो बच्चे देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर करें इसको। 52 में से 55 घटा देंगे आप। 55 में से 52 गया 3, चिन्ह का नहीं देखा जाता, हमने बताया था ना आपको। तो 55 में से 52 गया 3 गुणे के, और 12 दूना के होता है 24। तो यदि हम लोग के की वैल्यू निकालें तो ये हो गया बेटा 24/3, 3 8 24। के का मान 8 आ गया। तो के का मान 8 आ गया, तो ए की जो आयु है 2018 वाली वो कितना हो गया? के का मान आ गया आपका 8, अनुपातिक संख्या 8 हो गई। तो ए की जो आयु निकलेगी देखिए यहां पे, वो 8 चौका 32। ये आयु ध्यान दीजिएगा 2018 की निकल रही है। ये आयु जो है वो 2018 की निकल रही है। और बी की जो आयु है वो 5, तो अनुपातिक संख्या 8 हो गई, तो 8×5 = 40। ये 2018 की आयु निकल रही है। और कह रहा है दोनों की वर्तमान आयु का योग बताइए। कह रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग बताइए। तो वर्तमान आयु का योग बताएंगे तो इसमें जो है ये बताए ना कि ये 2018 की आयु है, वर्तमान 2020 है बेटा यहाँ पे। तो 2020 है, तो अब इसमें 4 आपको जोड़ देंगे और यहाँ भी 4 आप जोड़ देंगे,
मतलब ये 2018 की आयु है 32 और 40। तो अब 2022 में निकालेंगे तो 4-4 साल जुड़ जाएगा ना इसमें, तो 32 और 4 हो गया 36 और 40 और 4 हो गया 44। ये क्वेश्चन आपका एसएससी का ही है, क्वेश्चन एसएससी का पूछा हुआ है, ये हमने लिखा हुआ है। सीजीएल 2019 का प्रश्न है, तो ये समझ लीजिए कि लेटेस्ट प्रश्न नहीं है, सीजीएल 2019 का। अब ये जोड़ दीजिए दोनों को, वर्तमान आयु का योग 6 4 10 और 4 3 7 1 8, तो इसका आंसर 80 सही है। आंसर जहाँ 4 विकल्प हैं, इसमें विकल्प में 80, 96, 72 और 76 दिया हुआ था, तो पहला विकल्प इसका सही है 80 साल। दोनों की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष हो गया। तो कल हम लोग इसका बताए थे, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, चाहे तो फटाफट देख लें। 2022 की जो ये वर्तमान लिख लेंगे, 4 साल पहले 2018, 8 साल बाद 2030, तो 2018 और 2030 के बीच का अंतर हो गया 12 साल। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5, ये 2018 में था। 2030 में अनुपात 11:13 हो गया। ये बीच का गैप 12 साल लिख लिया हमने। ऊपर की अनुपातिक संख्या के मान ली, ऊपर का ही निकलता है, आप निश्चिंत रहिए, कहीं भी यदि आप, अब हम इस अगले वीडियो में आय व्यय का प्रश्न बनाएंगे तो भी ऊपर का ही निकलता है हमेशा। अब ये 11:13 का अनुपात हो गया 2030 में, 12 साल का अंतर यहाँ लिख लिया हमने। अनुपातिक संख्या क्या हो गई, तो 4 × 13 - 5 × 11, तो 13 चौका 52, 11 × 55 55 के, और ये 2 × 12, 13 और 11 में 2 का अंतर है, × 12, तो 55 में से 52 गया 3, 55 में से 52 गया 3, के बराबर 24, के बराबर 8 हो गया। अब ए की आयु का हो गया कितना, 8 3 के 24, ये 8 आया है ना, तो ए की आयु 8 चौका 32, और बी की जो आयु है वो 5 8 40, ये 2018 की आयु है। वर्तमान आयु का योग निकालना है, तो 2022 में निकालेंगे तो 4 साल इसमें, 4 साल इसमें, तो 2022 में 36 साल का होगा, बी 44 साल का होगा। योग पूछ रहा है तो 80 वर्ष, योग पूछ रहा है तो 80 वर्ष हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब फटाफट दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे ही प्रश्न है, इसको ध्यान से देखते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हो गया आपका, पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु 22:19 हो जाएगी। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु 22:19 हो जाएगी। बी की वर्तमान आयु क्या है, बी की वर्तमान आयु क्या है? कह रहा है, सुन लीजिए फिर से एक बार, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। ये एसएससी 2018 सीएचएसएल का प्रश्न है। तो सारे प्रश्न लगभग पूछे हुए ही हैं, ताकि बच्चे समझ जाए कि इस टाइप के पैटर्न पे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु हो जाती है 22:19 के रेशियो में। बी की वर्तमान आयु क्या है? आप इस प्रश्न को पहले समझिए। ऑप्शन आपके हैं 22, ऑप्शन आपके हैं 22, 38, ऑप्शन आपके हैं 22, 38, 34 और 30, 34 और 30। तो देखिए पहले आप समझिए कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ ए लिख लीजिए, यहाँ बी। तो वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 6:5 है। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 22:19 हो जाता है। ये देखिए 22 और ये 19, 8 साल बाद हो जा रहा है भाई। कितने साल बाद हो जा रहा है? 8 वर्ष बाद हो रहा है। तो 6:5 है, 22:19, 8 साल बाद हो गया। और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी की प्रेजेंट आयु बतानी है क्या है। तो बी का प्रेजेंट आयु निकालेंगे हम लोग। तो जैसे आपने ऊपर वाले की अनुपातिक संख्या के मान ली, आपको बताया गया ना, ऐसे ऊपर वाले का अनुपातिक संख्या के मान लेंगे। तो 3 गुणा करिए, 19 छका 114 और 22 पचे 110, 3 गुणा हो रहा है। 19 छका 114, 22 पचे 110, ऊपर की अनुपातिक संख्या के हो गई, बाएं पक्ष में हो गया। ये दाएं पक्ष में क्या करते हैं पता होगा आपको, 19 22 का अंतर निकालते हैं ना ऐसे। देखिए इसीलिए इसको हमने दूसरी वीडियो में लिखा हुआ है, ताकि बच्चों को अब तैयार हो जाए अच्छे से। तो एज संबंधी प्रश्न तो आपका खत्म हो गया, कोई इसमें कुछ बाहर से आने वाला है नहीं। 22 में से 19 घटा देंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे 8। तो 114 में से 110 घटा दिया जाए तो 4 आया। तो 4 के 8 3 के 24, के का जो मान हो गया 24 बटा हो गया 4, के का मान बेटा 6 हो गया। तो के का मान 6 हो गया। तो बी की वर्तमान आयु देखिए 6 पंजे 30। तो बी की जो है प्रेजेंट आयु हो गई, वर्तमान आयु बराबर कितनी हो गई, 6 पचे 30 वर्ष। तो बी की वर्तमान आयु 30 वर्ष हो गया। चौथा विकल्प इसका सही है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग, यहाँ ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा इसमें कि अमित वैभव से 5 साल बड़ा है। अमित वैभव से 5 साल बड़ा है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाता। अमित की वर्तमान आयु बताइए। अमित वैभव से 4 वर्ष बड़ा है। यहां पे हम लिख लें पहले अमित और यहां लिख लें बेटा वैभव। अमित वैभव से 4 साल बड़ा, ये 4 वर्ष बड़ा, ध्यान रखिएगा अमित 4 साल बड़ा है। और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाता है। आयु का अनुपात 5:4, मतलब यदि आज 2022 है, देखिए आज 2000 कितना है 22 है, तो ये 2026 की बात है कि 2026 में उनकी आयु का रेशियो 5:4 है। 2026 में उनकी आयु का रेशियो 5:4 है। अमित की वर्तमान आयु निकालनी, इसकी वर्तमान आयु निकालनी। आप पहले हमको ये बताइए हमको कि अमित यदि वैभव से 4 साल बड़ा है, 2022 में अमित वैभव से 4 साल बड़ा है, तो 2026 में क्या वो 40 साल बड़ा रहेगा ना, 14 साल बड़ा तो हो नहीं जाएगा। जैसे आप अपने छोटे भाई से 4 साल बड़े हैं, तो अब जैसे आज आप अपने भाई से 4 साल बड़े हैं, तो 2026 में भी आप 40 साल बड़े होंगे ना। तो आयु का अंतर नहीं बदलता समय के साथ, समय के साथ आयु का अंतर वही रहता है। इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, जब भी टाइम बढ़ेगी तो आयु का अंतर नहीं बदलेगा, अनुपात बदल जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टेड चीज होती है। यदि आज आप किसी साल के हैं तो 4 साल बाद 2 लोगों का अनुपात निकालेंगे तो आयु का अनुपात बदल जाता है, आयु का अंतर सेम रहता है, आयु का अंतर नहीं बदलेगा। तो अमित वैभव से 4 साल बड़ा है, 2026 की बात है भैया। और अमित की वर्तमान आयु 2022 में पूछ रहा है। 2026 में अनुपात 5:4 था और अमित की आयु 2022 में पूछ रहा है। तो अब हमको ये बताइए कि अनुपात में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। अनुपात में 1 का अंतर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 1 4। तो अमित वैभव से 5 साल बड़ा है तो 1 की वैल्यू हो गई 5। अमित वैभव से 5 साल बड़ा है तो ये अनुपात में 1 का अंतर है, और अमित वैभव से 5 साल बड़ा तो 1 की वैल्यू 5 हो गई। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 की वैल्यू 25 हो गई। यानी अमित 25 साल का है। कब? 2026 में। 2026 में बेटा अमित 25 साल का है, तो 2026 में अमित 25 साल का है, तो 2022 में वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 4 साल पहले चले जाइए। वर्तमान आयु का मतलब 4 साल पहले जाएंगे तो 21 साल का हो जाएगा ना। तो 21 साल का हो गया। तो इसका ये तीसरा क्वेश्चन का विकल्प चौथा सही है। इसके विकल्प जो थे वो था आपका 12, 16, 18 और 21। तो चौथा विकल्प इसका सही है। एसएससी में ही पूछा हुआ प्रश्न है। तो एक बार चाहें तो फिर से रिपीट कर सकते हैं कि अमित वैभव से 4 साल बड़ा है। क्यों? आज अमित वैभव से 5 साल बड़ा है, 4 हो जा रहा है बार बार, थोड़ा उसको देख लीजिएगा। अमित वैभव से 5 साल बड़ा है 2022 में, और 2026 में इनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाता है। 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 5:। तो अमित की वर्तमान आयु पूछ रहा है। इसको थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। ये अमित 5 साल बड़ा है, 4 बार बार हो गया था उसमें। तो हमने कहा कि आयु में वृद्धि के साथ अनुपात, जो आयु का अंतर है वो नहीं बदलता है। जैसे आयु बढ़ गई, 4 साल बाद कुछ और आयु हो गई, तो आयु का अंतर नहीं बदलेगा। तो ये कितने का अंतर है? 5 और 4, 1 का अंतर है। तो अनुपात में 1 का अंतर, और 1 की वैल्यू 5 साल दी हुई है, 5 साल बड़ा है इससे, तो 1 की वैल्यू 5 हो गई। अब 1 की वैल्यू 5 हो गई तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। अब 25 में से 4 घटा दीजिए, क्योंकि 2026 की आयु है, 2022 में पूछ रहा है, तो 4 साल का अंतर आ गया। तो वर्तमान आयु 2022 की 21 वर्ष। यानी अमित की जो वर्तमान आयु है वो 21 वर्ष है। अमित की जो वर्तमान आयु कितनी है? वो 21 वर्ष है। तो ये आपका चौथा विकल्प सही है। अब हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हो गया, इसको देखिए ध्यान से। इसमें कह रहा है बेटा कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। ये आपको बता दें सीजीएल 2019 का प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है सीजीएल 2019 का। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्ष बाद यह अनुपात 19:9 वर्ष बाद यह जो अनुपात है वो 19:21 हो जाता है। अब कह रहा है सी बी से 3 वर्ष छोटा है। सी जो है वो बी से 3 वर्ष छोटा है। तो सी की वर्तमान आयु कितनी है? सी की वर्तमान आयु कितनी है? तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। पहले आप देखिएगा ध्यान से। कह रहा है यहाँ पे ए लिखिए, यहाँ बी लिखिए। तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। 9 वर्ष बाद यह अनुपात 19:21 हो जाता है। 19:21 हो जाता है। कै वर्ष बाद? 9 वर्ष बाद।
तो 9 वर्ष बाद ये अनुपात 19 संबंध 21 हो जाता है। सी बी से 3 साल छोटा है, मतलब सी जो है वो बी से 3 साल छोटा है, सी जो है वो बी से 3 साल छोटा है। तो सी की वर्तमान आयु निकालनी, सी की वर्तमान आयु निकालनी। सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8 संबंध 9 है। 9 साल बाद ये अनुपात 19 संबंध 21 हो जाता है और सी बी से 3 साल छोटा है, तो सी की वर्तमान आयु बतानी है। अब ऊपर वाले की अनुपातिक संख्या जैसे बताया ना हमने, के मान लीजिए आप, ऊपर वाले की अनुपातिक संख्या के मान लेंगे। तो अब पहले गुणा करिए, 8 एक कम 8 और 8 दूना के 16, 168 हो गया बेटा। और माइनस 19 नमा 171, ये 171 आपको पता है, तिरिय गुणा करते हैं पता है ना, 21 का 8 में गुणा करेंगे, 8 एक कम 8, 8 दूना के 16 और 9 नमा ये हो गया 19 नमा 171 होता है। अनुपातिक संख्या यहाँ पे के लिख लेंगे और यहाँ पे 21 में से 19 घटा दीजिए, 21 में से 19 घटा दें, बाद वाला घटाते हैं ना, 21 में से 19 गया 2, तो 21 में से 19 गया 2 और जो आयु का जो मतलब अंतर होता है समय का उसको यहाँ लिख दिया जाता है। तो 171 168 3 हो गया, तो 3 के बराबर 9 दूना 18, तो के का मान कितना हो गया भाई, 3 छक्का 18, तो के बराबर 6 हो गया, के बराबर 6 हो गए। अब के यदि 6 हो गया तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 9 छक्के 54। बी की यदि वर्तमान आयु है, बी की वर्तमान आयु जो है वो 54 वर्ष है, बी की वर्तमान आयु 54 वर्ष हो गई। अब कह रहा है सी जो है बी से 3 साल छोटा है, तो सी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, बी से 3 साल छोटा है, 54 माइनस 3 51 वर्ष, 51 साल। तो सी की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 51 वर्ष हो गई। तो ऑप्शन में सी सही है, इसका ऑप्शन था इसका 49 48 51 52, 49 48 51 52, तो यही 51 सही है इसका। तो कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। ए और बी जो है वर्तमान आयु का अनुपात 8 संबंध 9 है, 9 साल बाद ये अनुपात 19 संबंध 21 हो जाता है। और सी जो है वो बी से 3 साल छोटा है, सी जो है वो बी से 3 साल छोटा है। तो अब आप बताइए कि सी की वर्तमान आयु कितनी है। तो जैसे रूल बताया गया कि भाई तिरिय गुणा करेंगे, इसका इसमें घटा देंगे, ऊपर वाली अनुपातिक संख्या लिख देते हैं और फिर नीचे वाले घटाएंगे, 21 में से 19 गया 2 और गुणे 9, तो 168 171, 3 के बराबर 18, के बराबर 6 हो जाएगा। अब के बराबर 6 हो गया तो बी की वर्तमान आयु जो हो गई 9 छक्का 54। अब सी बी से 3 साल छोटा है, तो यदि सी बी से 3 साल छोटा है तो सी की आयु कितनी हो जाएगी, 54 में से 3 घटा देंगे 51 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। एक 2 क्वेश्चन और है, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। चौथे के बाद पांचवा प्रश्न थोड़ा देखिए इसमें। तो पांचवा प्रश्न कह रहा है, अच्छा प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 7 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 4 संबंधी 5 था, 8 वर्ष बाद ए व बी की आयु का अनुपात 9 संबंधी 10 हो जाएगा। इनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। 7 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 4 संबंधी 5 था, 8 वर्ष बाद ए व बी की आयु का अनुपात 9 संबंधी 10 हो जाएगा। तो इनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। पहले तो आप समझिए कि वर्तमान आयु 2022, यहां पे वर्तमान आयु आप लिखेंगे 2022 और कर 7 वर्ष पहले 2015 रहा होगा, 7 वर्ष पहले, और 8 वर्ष बाद 2030 हो जाएगा। ये 7 वर्ष पहले की बात है और ये 8 वर्ष बाद की बात है 2030। वर्तमान आयु का पूछ रहा आपसे कि वर्तमान आयु का योग क्या होगा इसमें। तो आप ये समझिए कि वर्तमान आयु 7 साल पहले की आयु का अनुपात दिया, 8 साल बाद की आयु का अनुपात दिया। तो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ 7 साल पहले की आयु और उसमें फिर 7 साल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 2022 में आयु आ जाएगी, फिर उसका योग निकालेंगे। तो पहले आप यहाँ ए लिखिए और यहाँ बी लिखिए, ए और बी। तो ए और बी जब लिख लेंगे तो यहाँ पे पहले कहा कि ए और बी की 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4 संबंधी 5 था। ये 4 संबंधी 5 आयु का अनुपात है 2015 में, और 8 वर्ष बाद ये अनुपात 9 संबंधी 10 हो गया। तो ये अनुपात 9 संबंधी 10 हो गया 2030 में। तो आप पहले काम कर लीजिए कि अंतर कितने वर्ष का हो गया, 8 7 15 साल का अंतर हो गया। यहाँ से यहाँ तो 15 यहाँ लिख लेते हैं, पता आपको। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 10 चौका 40 माइनस 9 पचे 45, 10 चौका 40 माइनस 9 पचे 45, और आनुपातिक संख्या लिखते हैं के, यहाँ पे लिखते हैं ना आनुपातिक संख्या के,
10 में से 9 घटाते हैं, पता होगा सबको, 10 - 9 और गुणे जितने साल का अंतर होता है उसको यहाँ लिख दिया जाता है, जितने साल का अंतर उसको यहाँ लिख देंगे। तो 10 चौके 40 - 9 = 45, और यहाँ पे 10 में से 9 घटा देंगे और बाकी अंतर आ गया 15 का। 45 में से 40 घटा देंगे तो कितना आएगा, 45 में से 40 घटा दीजिए 5 के, और यहाँ से देखिए 10 में से 9 गया 1, तो 15 × 1 15 ही बचेगा। तो के का मान बेटा 5×3 = 15 हो गया। के का मान कितना हो गया, 5×3 = 15। तो अब सबसे पहले तो इसमें समझिए कि ये जो आयु निकालेंगे हम लोग 4 और 5, के का मान 3 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 4×3 = 12, और 5 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 5 की वैल्यू 5×3 = 15। अब ये जो 12 और 15 साल आयु है 2015 में है, 2015 की आयु निकली है ना ये। अब 2022 में 7-7 साल दोनों बढ़ जाएंगे, ए भी 7 साल बड़ा हो जाएगा और बी भी 7 साल बड़ा हो गया, तो ये कितने दिन का हो गया, 19 साल, और ये कितने दिन हो गया, 22 साल। अब जोड़ देंगे तो 22 और 19 41 साल, तो दोनों की वर्तमान आयु का जो योग है वो 41 ईयर हो गया, 41 साल हो गया। तो यही था इसमें। अब एक क्वेश्चन और बचा आपका, देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन है, छठा प्रश्न है, इसको थोड़ा देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया जाए इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 5 वर्ष पूर्व ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। यदि सी बी से 10 साल छोटा है, सी कह रहा है कि बी से 10 साल छोटा है, तो ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। थोड़ा प्रश्न लिखा जाएगा फिर से। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। यदि सी वर्तमान में बी से 10 साल छोटा है तो ए व सी की वर्तमान आयु का अनुपात, तो 5 वर्ष, देखिए इसमें लिखा है 5 वर्ष पूर्व, जैसे ये 2022 हो गया तो 5 साल पहले कितने करा होगा, 2017, और 5 साल बाद भी लिखा है तो 2027, 5 साल ये पीछे है, ये 5 साल आगे है, ये हम लोगों को वर्तमान में देखना है। अब ये पूरा अंतर 10 साल का हो गया, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग करेंगे क्या इसमें कि ए व बी की 5 वर्ष पूर्व ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। यहाँ आप ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, तो कह रहा है कि ए और बी की 5 वर्ष पूर्व का अनुपात है, वर्तमान नहीं, 4:5, ये 5 वर्ष पूर्व का अनुपात हो गया 4:5, और 5 साल बाद ये अनुपात 6:7 का हो जाता है। 5 साल बाद ये अनुपात 6:7 का हो जाता है, तो 4:5, 6:7। ये 2017 की आयु है, ध्यान दीजिएगा, ये 2027 की आयु है। अब हम लोग कितने साल का अंतर है बताइए, तो 10 साल का अंतर है, 10 ईयर, 10 वर्ष का अंतर है। अब यहां से अब क्या करते हैं कि अनुपातिक संख्या ऊपर वाले की के मानते हैं, तो 7 चौक 28 और 6 पचे 30, ऊपर का देखिए के निकल गया, और यहाँ 7 में से 6 गया, 1 बचा, और जो समय का अंतर होता है 10 वो, तो 28 में से 30 गया, 2 बचेगा, तो 2 के बराबर 10, के का मान हो गया 5, तो 2 के बराबर 10 हो गया, के का मान कितना हो गया, 5 हो गया। अब के का मान 5 हो गया तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 चौक का 20। 2017 की बात है, ए जो है वो कितने साल का रहा होगा, 20 साल का, और बी की आयु मतलब 5 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 पचे 25, ये भी 2017 की है, 2017 की है। अब ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात, तो 5 इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि ये 2017 की आयु है, तो वर्तमान आयु ए की कितनी हो जाएगी, 5 जोड़ दीजिए, तो 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 25, तो ए की वर्तमान आयु 25 हो गई, और बी में 5 जोड़ दीजिए, क्योंकि ये 5 साल पहले की आयु है, तो 5 यहाँ जोड़ देंगे तो 25 5 30, तो यहाँ जो है वर्तमान आयु बी की जो हो गई, मतलब ये 5 की वैल्यू थी, वर्तमान आयु बी की 30 साल हो गई। अब सी जो है बी से 10 साल छोटा है,
तो सी की वर्तमान आयु बताइए, 10 घटा दीजिए इसमें से, 20 साल हो जाएगा, 20 साल। अब ए की आयु वर्तमान में कितनी है 25 और सी की 20, तो ए अपान सी करना है। देखिए ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है, तो 25/20 हो जाएगा बेटा। ये 25/20, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5:4। ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, 2017 में 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, और 5 साल बाद यानी 2022 में यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। सी बी से 10 साल छोटा है, तो ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। तो पहले यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ बी। अब ये 2017 में अनुपात 4:5 था, 2027 में अनुपात 6:7। अब ऊपर वाली अनुपातिक संख्या के मान लेंगे, तो 28 - 30 2 के बराबर, 7 में 6 घटाएंगे 1 × 10। अब 2 के बराबर 10, तो के बराबर 5 हो गया। अब के का मान 5, तो ए की जो 4 की वैल्यू हो जाएगी, के मतलब 1 की वैल्यू होती है, के मतलब, तो 4 की वैल्यू 20 और 5 की वैल्यू 25। तो ये ए और बी की 2017 वाली आयु है, 5 साल पहले की आयु है। ए और बी की 2017 वाली आयु है, यानी 5 साल पहले की आयु है। तो अब वर्तमान में 5 साल बाद ए कितने का होगा 25 साल का, और बी कितने का होगा 30 साल का, और सी बी से 10 साल छोटा है। सी बी से 10 साल छोटा है, तो सी कितने का हो गया 20 साल का। अब ए की वर्तमान आयु 25 और सी की वर्तमान आयु 20, तो 25/20, 5 पचे 25, 5 चौका 20, तो ये हो गया 5:4। तो लगभग आयु संबंधी सारे प्रश्न खत्म हो गए। इससे हट के कुछ पूछना नहीं है टियर 1 में। तो अब इसको तैयार करिए, आगे हम लोग फिर अगली वीडियो में आय व्यय का प्रश्न डालेंगे। तब तक